नागपंचमी का पर्व आ रहा है। नागपंचमी का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। इस वर्ष यह पर्व 2 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो आप इस दिन इन 20 उपायों में से कोई एक उपाय आजमा कर कालसर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। पहला उपाय है चांदी के नाग नागिन। यदि आप चांदी के नाग नागिन के जोड़े नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना ले। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। फिर गुगल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र ओम रा राहवे नम और केतु के मंत्र ओम के केतवे नम का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इससे काल सर्पदोष दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय है चांदी के 2 सर्प। चांदी के 2 सर्पों के साथ एक स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सांप की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को सामने रखकर ऊ नागेंद्रहाराय नम का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय का दोष दूर हो जाते हैं। तीसरा उपाय है नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। चौथा उपाय है नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्रू, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। पांचवा उपाय है ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करेंगे। अनंत शेष 2, वासुकी 3, तक्षक 4, कर्कोटक 5, पद्म 6, महापद्म 7, शंख और 8, कुलिक। छठा उपाय है नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाट के ऊपर विधि पूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़कर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा सुनी जाती है। 7वां उपाय है आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। 8वां उपाय है जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग, पितृ दोष होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है। उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती है। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नागपंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। 9वां उपाय है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांतिकर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सान्निध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि यह शांतिकर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा।
10वां उपाय है नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु मंत्र ओम भ्रां भ्री भ्रौ स राहवे नम। केतु मंत्र ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो स केतवे नम। 11वां उपाय है सर्प मंत्र या नाग गायत्री के जाप करें या करवाएं। सर्प मंत्र ओम नाग देवताय नम। नाग गायत्री मंत्र ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। 12वां उपाय है ऐसे शिव मंदिर में जहां शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान न हो तो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दिन होता है। 13वां उपाय है नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं। 14वां उपाय है नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं। 15वां उपाय है नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। भैरव बाबा के यहाँ पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। 16वां उपाय है नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। 17वां उपाय है नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़वाएं। 18वां उपाय है नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देशी गाय का गौमूत्र मिलाकर पोछा लगाएं तथा गूगल की धूप दें। 19वां उपाय है नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोछा लगाएं। 20वां उपाय है माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। लाल किताब काल सर्प दोष है तो हमेशा रोटी रसोई में बैठकर ही खाएं। दीवारों को साफ रखें। टॉयलेट बाथरूम की सफाई रखें। ससुराल से संबंध अच्छे रखें। पागलों को खाने को दें। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं।